प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है दीपांशु जी। कहाँ के तो नहीं लिखे है, कमेंट में लिखे कि 18,000 श्लोक अगर कोई पाठ कर ले, कहा गया है कि सब कुछ पाप नष्ट हो जाते हैं, वर्तमान का, पहले का, सबका। तो ये पाप नष्ट हो जाते का मतलब क्या है? क्या सब पाप नष्ट हो जाते हैं खाली पाठ कर देने से? श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, पाठ का मतलब कोई भी चीज खाली भागवत ही नहीं। अगर आप गजेंद्र मुख्य का स्तोत्र पढ़ रहे हैं, गजराज जिसी प्रकार भाव से आर्त होकर के पूरा एकदम रो करके भगवान को पुकार रहा था, जब आप कोई भी स्तोत्र उसी प्रकार भावुक होकर के, आर्त होकर के, आंखों से अश्रु बहा करके अपना वास्तव में जो दुख तकलीफ होगा उसको भगवान को सुना के अगर पाठ करते हैं, तब जा करके वो स्तोत्र जो है काम करता है। खाली ऐसे ऐसे कर देने से कुछ भी नहीं मिलेगा। हनुमान चालीसा का मतलब ये है, हनुमान चालीसा जब तुलसीदास जी लिखे, एकदम भाव में गदगद हो गए, हनुमान जी की स्मरण करके, हनुमान जी को याद करके, उनके भक्ति में डूब करके हनुमान चालीसा को लिखा। तो तुलसीदास की तरह जो हनुमान चालीसा कोई पढ़ेगा, पढ़ते समय एकदम भाव में गदगद होकर हनुमान जी का जो जो लीला उसमें वर्णन है सबको याद करते हुए पूरी तरह भक्ति में डूब करके जब इस प्रकार कोई पाठ करता है, तब जाकर हनुमान जी देखते हैं हाँ ये भक्ति भाव से नहीं गया, जय हनुमान ऐसे लोग ऐसे कितने बेवकूफ लोग आ जाते हैं मंदिर में बैठ करके, बस मन कहाँ और है, वो मन लग ही नहीं रहा है। किसने कह दिया हनुमान चालीसा पढ़ लो तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा, आगे बाद खोल दिया किताब, जय हनुमान राम तुलिता वाला धाम आ जा, अंजन पुत्र पवन सुत नाम, ऐसे कहते कहते कभी कभी सो जाते हैं, कभी कभी नींद आ जाते हैं। अब ये इसको गाली दूंगा क्या दूंगा? ये मूर्ख लोग को जो है कौन सा हनुमान चालीसा का काम करेगा? यही से हनुमान चालीसा अब लाखों पढ़ लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। तुलसीदास जी ने कहा, जो 7 बार पाठ कर कोई, छुटई बंदी महासुख होई। अगर कोई जेल में भी है, अगर 100 बार भी भक्ति भाव से पाठ कर ले, रो करके हनुमान जी फुकार के, रात दिन उनके पीछे पड़ के प्रार्थना करके, हाँ वो भी निर्दोष हो, किसी कारणवश फंस गया हो या कोई गलती ऐसे अनजान में हो गया हो, नहीं कि आतंकवादी या दूसरे को कत्ल करके बलात्कार करके जाके हनुमान पे चालीसा पढ़ देने से हनुमान जी छुड़ा देंगे। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे कोई पाठ करे तो कुछ हो सकता है। ये आसाराम बापू जी जेल गए, 1 लाख हनुमान चालीसा पाठ करके 1 लाख उसमें आहुति दिया गया, कुछ नहीं हुआ। यही सब पाठ कर देने से बस लोग सब बैठ गया, जय हनुमान ऐसे खाली पाठ कर देने से सब ऐसे होता है? ये कुछ भी नहीं होगा। हाँ ठीक है, भगवान के ग्रंथ है, थोड़ा मोड़ा कुछ पुण्य या कुछ मिल सकता है, इस बात ने बेकार नहीं कहूँगा, कैसे भी पाठ करो, लेकिन जो पाठ का जो असली महत्व है, पाठ करते समय पूरा उसमें डूब जाना चाहिए। अगर आप भीष्म स्तोत्र पढ़ रहे थे, भीष्म किस तरह एकदम जो डूब जाना चाहिए। द्रौपदी ने जो पुकारा था उस स्तोत्र को पाठ कर रहे थे, एकदम आर्त होकर के, जैसे द्रौपदी एकदम पागल होकर के, कोई सहारा नहीं, कैसे एकदम व्याकुल होकर पुकार रही थी, उसी तरह पुकारने से, उसी प्रकार स्तोत्र को पाठ करने से जाकर काम होता है। नहीं तो आप 1000 पाठ कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। एक आदमी मेरे को कहने लगा, महाराज मैं दुर्गा कवच कम से कम 20 साल से पढ़ रहा हूँ प्रतिदिन नियम से, लेकिन दुनिया भर की बीमारी मेरा शरीर में आ गया है। मैंने कहा तुम 20 साल से नहीं 50 साल पढ़ लिए, कुछ नहीं होगा। क्योंकि ना जो दुर्गा कवच जो पढ़ते समय आवाज खाली श्लोक के ऊपर ध्यान तुम्हारा रहता है, पढ़ते 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 कैसे पूरा हो जाए।
तो ये सब स्तोत्र पाठ पाठ खाली कुछ नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा बड़ा पुण्य मिल जाए। कोई भी स्तोत्र पाठ हो उसमें डूब जाना चाहिए। ऐसे ही रामायण पाठ कर रहे खाली मंगल हवना मंगल हारी, जो है रामायण जो 9 दिन का होता है, अखंड रामायण जो होता है 24 घंटे का, क्या है? मेरे को लगता है दुनिया में कोई एक चीज़ से मेरे को नफरत है, ये अखंड रामायण से नफरत है। पहले कहाँ से पागल लेंगे रिक्शा वाले, कहाँ से जो है टेम्पू वाले, कहाँ से जो है कंपनी में काम करने वाले सारे आ जाएंगे, आ करके ऐसे क्या है, सब रामायण पाठ है। खाली जबरदस्ती में राम अखंड रामायण हो रहा है, कहा करे उसमें नमकीनी और जो है लड्डू पेड़ा ला कर चाय खा पी कर मौज करने का, पाठ करने का, वो भी रात में जब देखेंगे कि रामायण बहुत बहुत बाकी है, पूरा नहीं होगा सुबह तक, तो बस क्या है, अखंड रामायण हो रहा है। ये मंदिर में जहाँ रहता हमें कितने बार करता, मैं कहते बंद करे सब रामायण पाठ, बस कितने अपने घर में भी रामायण पाठ करते, बस पढ़ रहे हैं, मम कर रहे हैं, ना कोई उसमें ध्यान है, कौन सा प्रसंग चल रहा है उनको पता नहीं। तो ये सब जितने सब पाठ है, रामायण है, भागवत, कोई भी पाठ हो, ये सब खाली ऊपर मन से नौटंकी करने से कुछ नहीं होता है। जो पाठ के लिए कहा गया, जो प्रसंग को आप पढ़ रहे हैं वो प्रसंग में आप डूब जाने चाहिए। अगर आप भागवत पढ़ रहे हैं, पुतना आई है यशोदा जी से जो है अपने पुत्र को जो है मांग करके दूध पिला रही है, भगवान जो है उनका दूध की तरह प्राण खींच लिया, आकाश में उड़ गई, वो प्रसंग को याद करके उसे मगन हो जाने चाहिए। इसी प्रकार से जब भागवत पाठ आप करेंगे तब जा करके जो है उसका कुछ महत्व है। श्लोक जब पढ़ने लगेगा, श्लोक का तो अर्थ ही नहीं जानता है, तो क्या उसमें तुम उसमें डूबोगे। 18,000 श्लोक अपना भागवत ले आया है, गीता प्रेस से मिल रहा है, पढ़ रहा श्लोक, ना उसका अर्थ मालूम है, ना उसमें कोई प्रसंग मालूम है, कौन सा प्रसंग हम पढ़ रहे हैं। ये सब खाली दुनिया को ठगने के लिए, अगर बेवकूफ़ बनाने के लिए सब होता है। क्या जरूरत है 18,000 श्लोक ऐसे पाठ करने का है? अरे जो समझ में तुम आता है हिंदी में आ करके बढ़िया से उसको पढ़ो, पढ़ कर उसमें प्रसंग, जो प्रसंग चल रहा है उसी प्रसंग में डूब करके पूरी तरह से, जैसे भगवान कृष्ण के बाल लीला है, मक्खन लीला है, कोई भी लीला हो रहा है, उसमें डूब करके पढ़ते समय एकदम भावुक हो जाए, आपका पढ़ना रुक जाए। ऐसे ही समय पाठक देखा हूँ, वो पढ़ रहे हैं भागवत, वो पाठ रुक जा रहा है, मैंने क्या हुआ भाई, ना वही भगवान के बाल लीला को याद करके भावुक हो जाता। अब बता, ऐसे इसको कहते पाठ है, पढ़ 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 श्लोक खाली पाठ हो गया, कुछ नहीं होगा। मैं कहा देता हूँ कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे गजेंद्र मुख्य हो, चाहे शंकर या कोई स्तोत्र हो, चाहे दुर्गा चालीसा हो, चाहे दुर्गा कवच हो, कोई भी स्तोत्र हो, चाहे कोई भी ग्रंथ, खाली जो कहा गया पाठ करने के लिए, इसे बड़बड़ बड़बड़ करके पाठ करने से फल मिलेगा, इसलिए लिखा गया है। पाठ का मतलब उसमें जो प्रसंग आप पढ़ रहे हैं उसमें डूब करके, भावुक हो करके पूरा वो प्रसंग को पूरी तरह से एकदम पूरा आत्मसात करके पूरा डूब जाना चाहिए उसमें, तब जा करके जो है पाठ कहा जाता है। आजकल जो है जैसे 9 दिन भागवत जहाँ होता है, 7 दिन भागवत, बस 15 ठो पंडित हल्के बैठा देते हैं, भागवत सो पाठ कर रहे हैं। खुद उनको पता नहीं श्लोक का षष्ठी विभक्ति कौन है, पंचमी विभक्ति कौन है, चतुर्थी विभक्ति कौन है, कुछ पता नहीं। वहाँ से बैठ गए आकर दक्षिणा लेने के लिए, कौन सेठ आ रहा है दक्षिणा दे रहा है, कौन सेठ कितना दिया, यही चक्कर में सब रहते हैं कि वहाँ भागवत पाठ कर रहे हैं। जजमान ने सोच लिया मैं भागवत पाठ बैठा दिया, पंडित को जो है 1100 या 2000 3000 दक्षिणा दे दूंगा। अब वो पंडित तो जो है कुछ पाठ जानता नहीं है कुछ। ये सब आजकल नौटंकी चल रहा है, सब मजाक चल रहा है। इसलिए 18,000 श्लोक अगर आप पाठ करके जो पाप नष्ट करना चाहते हैं, मैं कहूँगा श्लोक पाठ मत कीजिए। या तो श्लोक पाठ करना चाहते हैं तो जो गीता पे इसका हिंदी और उसके नीचे श्लोक के बाद नीचे हिंदी ट्रांसलेट है, आप श्लोक भी पढ़िए और नीचे का हिंदी अनुवाद पढ़ करके उसी प्रसंग को जो है फिर रुक करके सोचिए क्या प्रसंग आप पढ़ रहे हैं। जो प्रसंग पढ़ रहे हैं उसमें बढ़िया से भगवान का लीलाओं का स्मरण करके उसमें डूबिए, तब आप जो पूरा भागवत इस प्रकार पढ़ेंगे, आपको जो है कम से कम 6 महीने लग जाएगा। जो 6 महीने तक भागवन के
भगवान के आप जो है चरित्र लीलाओं का श्रवण करेंगे तो आपका पाप क्यों नहीं नष्ट हो जाएगा। इसलिए जो पाठ मैं कह रहा हूँ उसी प्रकार से अगर आप पाठ करेंगे, आप भगवान की लीलाओं में डूबेंगे, तब जाकर आपका सब पाप नष्ट होगा। यही से किताब के ले आएंगे, बस खाली पढ़ना चालू कर देंगे, जो है इसमें जो लिखा हुआ है श्लोक तो कुछ नहीं मिलने वाला। अब मैं सबसे निवेदन करूंगा, ये स्तोत्र पुत्र जितने चालीसा फालिसा ये सबसे कुछ नहीं होता है। ये जितने सब मूर्ख बनाने के लिए सब जो है आजकल जो है सब वक्ता लोग कह रहे हैं। उसी समय जो है तुलसीदास जी ने लिख दिया था, भावुक होकर के उनका हनुमान बाहु को लिख दिया था, उनके बाहु में पीड़ा हो गया, हनुमान बाहु को लिख दिया, रो करके हनुमान जी आकर ठीक कर दिया। आजकल मूर्ख जो राम भद्राचार्य अंधा सला बोलता है कि कितना भी तकलीफ हो हनुमान बाहु को पढ़ लो, आपका जो है सब ठीक हो जाएगा। कितने लोगों को पढ़े कुछ नहीं हुआ, हनुमान बाहु को पढ़ देने से तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा। अरे तुलसीदास जी को ऐसे दुख था, इस तकलीफ था, उसने जो है इतना भाव से पुकार करके उसको लिखा, तब हो गया कि कोई भी पढ़ने से हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति खाली केवल हरिनाम, अगर राम नाम हरिनाम, कोई भी व्यक्ति अगर हरिनाम जप करे कैसे भी हो, तब जा करके उसको जो है कल्याण होगा। बाकी ये स्तोत्रों पाठ पाठ है जितने सब रामायण फमायण पढ़ना, ये सत्संग फत्संग करना, ये सब कोई भी ऐसे करने से कुछ नहीं होता है। आप सत्संग हो रहा है 9 दिन का रामायण, कोई वक्ता आया कह रहा है, पीछे बैठे देखो औरत लोग कोई गेहूं साफ कर रहा है, कोई बच्चा को लड़ा रहा है, कथा करने वाला कथा कर रहा है, पीछे बैठ के सब सास बहू की झगड़ा की बात हो रही है, गाँव की बात हो रही है, औरत लोग गप्पा हाँक रही है, वो सब सत्संग सुन गए। बस हम सत्संग सुन के रामायण सुन के आए। सत्संग कितने बड़े महामहिमा वाला चीज, ये जो सत्संग आजकल हो रहा है, सत्संग नहीं लठसंग हो रहा है। सत्संग सिर्फ 2 आदमी में होता है। सुखदेव जी कह रहे हैं परिचय सुन रहे, दूसरे से कोई मतलब नहीं है। भगवान शंकर कह रहे हैं, माता पार्वती सुन रहे, पूरा रामायण हो गया, किसी कोई मतलब नहीं है। श्री कृष्ण कह रहे हैं, भगवान अर्जुन सुन रहे, गीता बन गया, कोई मतलब नहीं है। सत्संग 2 ही आदमी में केवल होता है। कोई शिष्य जाकर गुरु चरण में प्रणाम करके प्रश्न करता है, गुरु उसको समझाता है। जैसे ट्यूशन टीचर के पास जाकर कोई ट्यूशन करता है, ऐसा बड़ा बड़ा मंच बना दिया है, 10 लाख इधर उधर मांग कर खर्च कर दिया है, बस एक नौटंकी एक रट करके आ गए हैं, कुछ गाना कुछ चटकेले, बस ये सब भोले भाले हिंचते औरत तो सब जाकर वहाँ पर जो है भीड़ लगा देंगे, सब जाकर नाच गा के कूद के आ जाएंगे। सत्संग नहीं, ये लठ संग है। इसे सत्संग आप 1000 सुन लिए, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा, तद विधिम प्रणिपातेनम परिप्रश्नम सेवया उपदिख्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्तदर्शिनः। हे अर्जुन, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, किसी संत सदगुरु जो महाज्ञानी हो, अनुभवी हो, भजनानंदी हो, ऐसे संत के चरण में बैठ के प्रश्न, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेनम, प्रश्न करो, उनको उत्तर करो, आपको समझाएंगे, सेवा करो भी उनकी, तब गुड़ से गूढ़ जो है तब तो आपको बताएंगे। गूढ़ है तत्व न साधु दुरा वही, आरत अधिकारी जो पावही। तो वहां पर जब कोई सेवा करके गुरु का, उनके पास प्रश्न पूछ करके, उनके पास रह करके जब जा करके कोई चीज पूछता है तो सत्संग कहा जाता है। आजकल इतने सब खोल दिए हैं, लत्संग है सब। ये कहाँ से नालायक अनिरुद्धाचार्य आ गया है, उसके सत्संग में क्या पूछा जाता है? जोकर बना दिया साला कुछ सब। और तो लोग पूछ रहे हैं, मेरा आदमी मेरे साथ 4 बार सेक्स करता है, फिर वो सारा उसको डांटता नहीं, ये सब क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, उनको बोलना चाहिए ना। लेकिन वो बोलेगा हाँ भाई शादी किया था 4 बार करे, 5 बार करे। कोई आ रहा है बोल रहा है तुम कितने अच्छे लगते हो, चिकने लगते हो, नजर नहीं हटती, नजारा हम क्या देखे, गीत गा रहे, उसको मजा आ रहा है। क्या क्या गंदी गंदी बात सब उनके प्रश्न पूछते हैं सब। मूर्ख जो है कहाँ से कथाकार बन गया है, हरामी। तो कथा मन से, भागवत मन से सब जो है मजाक बना दिया है सब। कहने का मतलब ये है, ये सब कथा प्रवचन नहीं हो रहा है, लठसंग हो रहा है। मुरारी बापू है, रामायण के नाम पर जो है खाली चुटकुला, फिल्म गीत है, जितने सब उल्टा पुल्टा सब बात करके दुनिया को चुतिया बना रहा है जो है। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे बहुत सारे लोग जो है
रामायण के नाम पर, भागवत के नाम पर पूरा पब्लिक चुतिया बना रहे। और ये भोले भाले पब्लिक जाया करके सुनते, हम सत्संग सुन के आ गए, कुछ नहीं सुने हैं। सत्संग करना है तो कि गुरु चरण में जाकर बैठ करके, वो भी कोई दिव्य दृष्टि तत्वदर्शी समस्त शास्त्र पुराण पढ़ करके और स्वयं भजन करके भगवान का भक्ति करके प्राप्त किया हो, ऐसे कोई संत चरण में बैठ के प्रश्न उत्तर करके सेवा करके तब जाकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ऐसे नहीं कि कहाँ से कोई आ गया है, काशी से बैठ गए हम जाए सुन ले, कोई बम्बई से वृंदावन से आ गया कोई बाबा भागवत हो रहा है सुन ले, सो इसको ज्ञान प्राप्त कर ले तो सब तो ज्ञानी हो जाते पूरा। जैसे स्कूल में पढ़ने के लिए स्कूल के ज्वाइन होने के साथ साथ ट्यूशन लेना पड़ता है, कोचिंग लेना पड़ता है। ऐसे नहीं कि खाली स्कूल में एडमिशन ले लिया और लोफर की तरह इधर उधर घूम रहा है, थोड़ा किताब अपना पढ़ लिया, बस पास हो जाएगा, IAS अफसर बन जाएगा। IAS बन सके, डॉक्टर बनने, इंजीनियर करके कोर्स लेकर के ट्यूशन करके रात दिन उसमें मेहनत करके बिना खाए पिए बिना इधर मेहनत सब जो है इधर उधर फालतू टाइम सब त्याग करके जो मेहनत करना पड़ता है तब जाए कोई डॉक्टर इंजीनियर बनता है। खाली बस एडमिशन ले लिया हो जाता है। ऐसे ही हम बस कथा मंडप में बैठ गए, बस कथा सुन लिया, हमारा सब कल्याण हो जाए। तो ये जितने सब जो है भागवत पाठ हो चाहे सत्संग हो, जो आजकल चल रहा है, आजकल के ढंग का बोलोगे तो इसे पढ़ने से सुनने से कुछ नहीं होगा। भागवत पाठ का मतलब हिंदी का पढ़ो, उसके नीचे संस्कृत श्लोक पढ़ो, हिंदी का नीचे ट्रांसलेशन पढ़ो, उसमें क्या प्रसंग आपने पढ़ा उसमें डूबो। अगर पुतना प्रसंग पढ़ रहे तो पुतना का वहाँ का लीला को स्मरण करके वो प्रसंग को पढ़ो। नहीं कि तुम्हारा प्रसंग का पता नहीं है, लीला का पता नहीं, खाली श्लोक पढ़ते 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 चला गया, हो गया। मैं इसलिए थोड़ा सा गुस्सा करके कह रहा हूँ कि आजकल ये सब धर्म को भक्ति को सब मजाक बना दिया सब सारे। क्या करे, गुस्सा आता है। सब ये सब गृहस्थ परिवार वाले पंडित लोग सब जाए अगर घुस गए कथा प्रवचन करके, चले पैसा कमा के अपना घर द्वार बनाने, अपने अपने लड़के को अमेरिका अफ्रीका में पढ़ा रहे हैं, बैंक बैलेंस बढ़ा दिया है। ये सब साधु संत का चीज है। साधु संत लोग जो तपस्वी हैं, एक का ये सब गीता कोई सुना, कोई गृहस्थ आदमी भागवत करता है? बताओ कोई गृहस्थ आदमी पुराना आज कल युग के अलावा पहले युग में कोई ने किया है? गृहस्थ सब बाल बच्चा पैदा करके साला रात में अपने पत्नी के साथ भैंस की तरह रमण करता है, हैं? दिन मोह माया फंसा हुआ है। क्या भागवत मंच पर कथा करेगा साला, क्रीम पाउडर लगा के सब। भागवत तो ये पहले नारद जी सनकादिक जो है नारद जी को सुनाया था। सब ब्रह्मचारी थे, सब साधु संत थे। सुखदेव जी परीक्षित सुनाया, सुखदेव जी परम ब्रह्मचारी है। गोकर्ण जी ने अपना भाई को सुनाया धुंधुकारी को, वो भी साधु संत है। जितने सब साधु संत महात्मा का ये सब चीज गृहस्थ लोग लेकर उसको जो है अपना धंधा बना के रखा है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, आजकल जितने सब नौटंकी चल रहा है इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। अपने जो है किसी गुरु चरण में जा करके उनकी सेवा करके सत्संग करके ज्ञान प्राप्त करे। भागवत पढ़ना हो तो उसमें डूब के पढ़े, तब जाके फायदा होगा। या कुछ नहीं करना है तो केवल हरिनाम जपे, हरिनाम राम 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 जपने से कल्याण होगा, अब कोई रास्ता नहीं। जय श्री राम।